अब तक नासा ने 5,800 सियारों को फाइंड किया है। ज्यादातर सियारे अजीबोगरीब और खतरनाक हैं, लेकिन बहुत कम सियारे ऐसे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है। ये हैबिटेबल सियारे हमारी जमीन से इतनी ज्यादा दूर हैं कि हम कभी भी वहाँ तक नहीं जा सकते। इंसान वहाँ पर तब जा सकता है जब अल्लाह का हुक्म होगा, वरना नहीं। आज की इस वीडियो में हम इन हैबिटेबल सियारों में से उन सियारों की बात करेंगे जो बाकी सियारों की निस्बत हमारी जमीन से बहुत ज्यादा करीब मौजूद हैं, जिन पर पानी के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और जिनको जमीन जैसे सियारे भी कहा जा रहा है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्सिमा बी की। ये सियारा हमारी जमीन से 4 लाइट ईयर दूर है। साइंसदानों के मुताबिक ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अभी तक जितने भी हैबिटेबल सियारे फाइंड किए गए हैं, ये उनमें हमारी जमीन से सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। लेकिन करीब होने के बावजूद भी ये इतना ज्यादा दूर है कि हमें वहाँ जाने में कई हजार या लाखों साल लग जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं टी गार्डन बी प्लेनेट की। ये सियारा हमारी जमीन से 12 लाइट ईयर दूर है। ये सियारा भी हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस सियारे को 2019 में 150 साइंसदानों की टीम ने फाइंड किया था। ये सियारा जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। टी गार्डन बी का स्टार साइज में हमारे सूरज से छोटा है। इसका टेम्परेचर 2600 डिग्री है और इसकी उम्र 8 अरब साल है, यानी ये हमारे सूरज से 3.5 अरब साल बड़ा है। साइंसदान का कहना है कि कोई भी स्टार जितना पुराना होगा, उसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले रोकी सियारे पर लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है तो वक्त के साथ साथ उसका टेम्परेचर हमारी जमीन जैसा हो जाएगा, जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 4.9 डेज में कंप्लीट करता है। साइंसदानों के मुताबिक इसका मास हमारी जमीन से 1.05 गुना ज्यादा है। नासा का कहना है कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इसकी सरफेस में पानी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बात करते हैं TOI 700D की। इसका साइज बिल्कुल हमारी जमीन के बराबर है। इसे 3 जनवरी 2020 को फाइंड किया गया था, जो हमारी जमीन से 101 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये भी एक रोकी सियारा है, यानी इसकी सरफेस भी हमारी जमीन की तरह सॉलिड है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी इसका एटमॉस्फेयर हमारी जमीन जैसा हो सकता है। ये सियारा अपने स्टार से 2 करोड़ 44 लाख किलोमीटर दूर है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 37 दिनों में कंप्लीट करता है। ये सियारा अपने स्टार से 86% तवानाई रिसीव करता है और हो सकता है वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस भी मौजूद हों, जो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके बाद बात करते हैं K2-72E की। ये भी एक रोकी सियारा है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसके सोलर सिस्टम में 4 सियारों को फाइंड किया गया है, लेकिन ये वाहिद ऐसा सियारा है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस सियारे को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 2016 में फाइंड किया गया था। ये सियारा हमारी जमीन से 217 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज बिल्कुल हमारी जमीन के साइज के बराबर है और इसकी सतह का टेम्परेचर 261 केल्विन है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 24 दिनों में कंप्लीट करता है। साइंसदान का कहना है कि ये परफेक्ट उसी जगह पर मौजूद है, यहाँ पर हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बात करते हैं HR5183b की। इस सियारे को 2019 में डिस्कवर किया गया था, जो हमारी जमीन से 103 लाइट ईयर दूर है। ये सियारा जुपिटर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी खास बात ये नहीं है। आज तक हमने जितने भी सियारे ढूंढे हैं, उनमें से ज्यादातर सियारे अपने स्टार के गिर्द एक फिक्स्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं ताकि वो किसी दूसरे सियारे से ना टकरा पाएं। लेकिन ये सियारा एक बहुत ही अजीब ऑर्बिट में अपने स्टार का चक्कर लगाता है। सबसे पहले वो अपने सोलर सिस्टम के आखिरी किनारे पर चला जाता है, फिर कुछ सालों बाद वो सियारा अपने सोलर सिस्टम के सेंटर में यानी अपने स्टार के पास आ जाता है। उसके बाद वो अपने स्टार से कई मिलियन किलोमीटर दूर चला जाता है। इसके इस अजीब से ऑर्बिट की वजह से इसका नाम दी व्हिप्लैश प्लैनेट रखा गया है। कई साइंसदान इसे बॉलिंग बॉल की तरह भी मानते हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में इस सोलर सिस्टम में कोई और सियारा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये किसी भी वक्त किसी भी सियारे से टकराकर उसे तबाह कर सकता है और ये अपने सोलर सिस्टम के लिए हर वक्त खतरा बना रहता है। और इसी वजह से साइंसदानों ने इसे कायनात के खौफनाक सियारों की लिस्ट में शामिल किया है। इसके बाद बात करते हैं 55 कैंकरी ई की।
दोस्तों ये सियारा बहुत ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसकी सरफेस टाइमर से बनी हुई है। ये सियारा हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर दूर है। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है और ये पहला सुपर अर्थ सियारा है जो हमारे सूरज जैसे स्टार को ऑर्बिट करता है। इसका रेडियस हमारी जमीन से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका मास हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा है। साइंसदानों के मुताबिक इस सियारे पर बहुत ज्यादा कार्बन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर भी है और प्रेशर के साथ साथ यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और ये तीनों चीजें मिलकर डायमंड्स बनाती हैं। इसीलिए साइंसदानों का कहना है कि इसका इंटीरियर डायमंड्स का बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे साइंसदान ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी पर यकीन नहीं रखते, लेकिन हम यहाँ पर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि अपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये सियारा किसी जहन्नम से कम नहीं है। हमारे सूरज की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री है, लेकिन इस सियारे की सतह का टेम्परेचर हमारे सूरज से आधा है जो बहुत ज्यादा है। इसके बाद बात करते हैं TYC89987601b की। इस सियारे को अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कवर किया गया है जिसे किसी भी टेलीस्कोप की मदद से जमीन से आसानी से देखा जा सकता है। इस सियारे के स्टार की उम्र 17 मिलियन ईयर है जो बहुत यंग स्टार है। नासा ने इस सियारे को ब्राउन ड्वार्फ कहा है, यानी ये ना तो एक स्टार है और ना एक सियारा। ब्राउन ड्वार्फ ऐसी पुरस्कार दुनिया होती है जिनका साइज जुपिटर से बड़ा होता है, इसीलिए ये सियारा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि एक स्टार बन सके। इस सियारे का टेम्परेचर 1400 डिग्री हो सकता है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 2060 सालों में कंप्लीट करता है। मुझे उम्मीद है ये सुनकर आपका दिमाग चकरा गया होगा, यानी इसका एक साल जमीन के 2060 सालों के बराबर है। जरा सोचिए, अगर आप इस सियारे पर पैदा हुए होते तो आप कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में छुपे 9वें सियारे की। 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस को डिस्कवर किया था, जिसके बाद ये समझा जाता रहा कि यूरेनस ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा है। लेकिन 1921 में अलेक्सिस पावर ने यूरेनस के ऑर्बिट के लिए एक थ्योरेटिकल टेबल पब्लिश किया। उसके बाद जब टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के ऑर्बिट का स्टडी किया गया तो पब्लिश किया गया टेबल और स्टडी किए गए ऑर्बिट से हासिल होने वाले कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क था, जिसकी वजह से अलेक्सिस पावर का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी ग्रेविटी का असर यूरेनस के ऑर्बिट पर हो रहा है। पूरी दुनिया के साइंसदान सोच में पड़ गए कि आखिर ये चीज है क्या। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।